डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 रेजोल्यूशन का सेकंड पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि अन्ना सोने के बाद एक विभत्स सपन यानी दृश्य देखता है। उस दृश्य में देखता है कि हर स्थान पर बम थे, छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह आग से दहकते मकान, खंडहर इमारतें जलकर काली हुई और विकृत हुई मानव शरीर और लाशों के ढेरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। संपूर्ण वातावरण कराहने की आवाज़ों, विलाप और मानसिक तथा शारीरिक पीड़ाओं से चिल्लाने रोने की आवाज़ों से गूंज रहा था। तभी वह एक करुणामय आवाज़ सुनता है और वह आवाज़ आती है कि मेरा गला झुलस रहा है, यानी सूख गया है, क्या मुझे कोई एक बूंद पानी दे सकता है। और फिर वह आवाज़ कुछ ही समय के पश्चात कमज़ोर सी आवाज़ शांत हो जाती है और वे वृद्ध और झुर्रियों वाले चेहरे की रेखाओं से खून की दरारें उभर आती हैं। दूसरी तरफ क्या दिखता है कि एक महिला की हृदय को चीर देने वाली चीख उसको सुनाई देती है। वह पागल हो जाती है क्योंकि उसका सब कुछ खो जाता है। वह अपने बाहों में अपने बच्चे के मृत शरीर को पकड़े हुई थी और शून्य निगाह से उसको एकटक देख रही थी। इतने में एक दूसरा धमाका हुआ और वह चीर शांति को प्राप्त हो जाती है। अन्ना फिर वहाँ एक अविश्वसनीय दृश्य देखता है। सभी नदियाँ और समुद्रों का पानी लाल हो गया था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये मनुष्यों का खून है, ऐसा अन्ना सोचता है। स्टूडेंट्स, आज हम इसी के आगे इसका रिमेनिंग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। देयर वाज ए टॉर्मेंटिंग पेन विद इन हिम। उसके अपने अंतरतम में एक अपार पीड़ा हो रही थी, यानी अन्ना के हृदय में, अन्ना के अंतरतम में अपार पीड़ा महसूस हो रही थी। टॉर्मेंटिंग मीन्स अपार पीड़ा हो रही, यानी अपार पीड़ा देने वाला। एंड ए डीप हॉरर इन हिज आइज, और उसकी आंखों में गहरा भय या डर व्याप्त था। डीप मीन्स गहरा, हॉरर मीन्स भय, डर। ही श्रिक्ड, और वह चिल्लाया, यानी चिल्ला करके कहता है, नो, नहीं, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता है। हाउएवर इट वॉज ट्रू। द थर्ड वर्ल्ड वॉर had started and the reason for this tragic event was water crisis. कुछ भी हो, ये सत्य था। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और इस दुखद घटना का कारण था जल संकट। वाटर क्राइसिस मीन्स जल संकट एंड ट्रेजिक इवेंट, दुखद घटना। The countries with whose stores of pure water were being attacked by other countries to capture their water pockets. देश जिनके पास शुद्ध पानी के बड़े बड़े भंडार थे, उन पर उनके पानी के संचयन भंडार पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया जा रहा था। यानी जिन देशों के पास और शुद्ध पानी के बड़े बड़े भंडार थे, उस पानी को अपने कब्जे में लेने के लिए अन्य देशों के द्वारा आक्रमण किया जा रहा था। कैप्चर मीन्स
अपने कब्जे में लेना। हुज स्टोर्स ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध पानी के बड़े बड़े भंडार। विल द एंटायर ह्यूमैनिटी पेरिस, क्या संपूर्ण मानवता नष्ट हो जाएगी, ऐसा अन्ना सोचता है। पेरिस मीन्स नष्ट हो जाना। ही वॉक अप ट्रेम्बलिंग एंड देन रियलाइज्ड दैट इट वाज जस्ट ए ड्रीम। वे कांपते हुए उठा और फिर उसने महसूस किया कि ये तो केवल एक सपन था, यानी ये सब कुछ एक सपन था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कब उठा, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, रियलाइज मीन्स महसूस करना, और जस्ट बस केवल, और ड्रीम मीन्स सपन। ही थॉट दैट हिज ड्रेडफुल नाइटमेयर कुड टर्न इनटू ए रियलिटी इफ no steps were taken for the proper management of water. उसने सोचा, उसने विचार किया कि यह एक भयानक सपन वास्तविकता में बदल सकता था यदि जल के उचित प्रबंधन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए तो। थिंक मीन्स विचार करना या सोचना। थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। उसने विचार किया, उसने सोचा दैट कि हिज ड्रेडफुल नाइटमेयर, उसका ये भयानक सपन, कुड टर्न इनटू ए रियलिटी, वास्तविकता में बदल सकता था। रियलिटी मीन्स वास्तविकता, टर्न इनटू बदलना। इफ, यदि नो स्टेप्स वर टेकन, यदि कोई कदम नहीं उठाए गए। स्टेप्स मीन्स कदम। फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, जल के उचित प्रबंधन के लिए। प्रॉपर मीन्स उचित एंड मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। He was now firmly determined to impart training to the youth of the village on water management techniques, who in turn would train the entire village. अब उसने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि यदि वह गांव के युवाओं को जल प्रबंधन की तकनीकों में प्रशिक्षण देगा और फिर आगे चलकर वे पूरे गांव के लोगों को प्रशिक्षण देंगे। यानी अन्ना सोचता है कि अब मैं गांव के युवाओं को जल प्रबंधन की तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दूंगा और फिर वे गांव के लोग आगे चलकर पूरे गांव को जल प्रबंधन की तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देंगे। फर्मली डिटरमाइंड, दृढ़, पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया था। टू इम्पार्ट ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने का। टू द यूथ ऑफ द विलेज, गांव के युवाओं को। ऑन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, जल प्रबंधन की तकनीकों के बारे में। इट वॉज 3 o'clock, अब 3 बज गए थे, यानी 3 बजे का समय था। द टेम्पल प्रेयर्स वर ओवर, मंदिर में प्रार्थनाएं पूरी हो गई थी। और यानी समाप्त होना, पूरी हो जाना। All the villagers were returning with a solemn expression on their faces. गांव के सभी लोग अपने चेहरों पर गंभीर अभिव्यक्ति को लिए हुए वापस आ रहे थे। वह रिटर्निंग, वापस आ रहे थे। विद ए सोलम एक्सप्रेशन, गंभीर अभिव्यक्ति के साथ। सोलम मीन्स गंभीर, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति। ऑन देयर फेसेस, अपने चेहरों पर। वुमेन वर होल्डिंग द ड्राउजी चिल्ड्रेन इन देयर आर्म्स, और महिलाएं अपनी बाहों में नींद में ऊँघते हुए अपने बच्चों को लिए हुए थी। वर होल्डिंग, लिए हुए थी, किनको? द ड्राउजी चिल्ड्रेन, नींद में ऊँघते हुए अपने बच्चों को। इन देयर आर्म्स, अपनी बाहों में। The young village boys, great pals of अन्ना, गांव के युवा लड़के जो अन्ना के बड़े ही प्रिय थे। ग्रेट पेल्स, बड़े ही प्रिय, पेल्स का मतलब प्रिय। वर वेरी कीन टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए बहुत ही आतुर थे। कीन मीन्स
आतुर या उत्सुक, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। यानी अन्ना के जो दोस्त हैं वो अन्ना से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। विद इन नो टाइम दे रीच्ड हिज हाउस, और वे शीघ्र ही या जल्दी ही उसके घर पहुंच गए। वार्म हग्स वर एक्सचेंज्ड, और उत्साह से एक दूसरे से गले मिले। वार्म हग्स उत्साह से गले मिलना, एक्सचेंज्ड आपस में मतलब एक दूसरे से। अन्ना नरेटेड हिज टेरिबल ड्रीम टू देम, अन्ना ने उसको अपने भयानक सौपन की कहानी सुनाई या बताई। नरेट मीन्स वर्णन करना, नरेटेड वर्णन किया यानी बताया, हिज टेरिबल ड्रीम अपने भयानक सौपन के बारे में, टू देम उनको यानी अपने मित्रों को। एंड दे रियलाइज्ड दैट, अब उन्होंने महसूस किया कि दैट ओनली पूजा पाठ विल नॉट सॉल्व हिज ग्रेव वाटर प्रॉब्लम, कि केवल पूजा पाठ इस गंभीर समस्या को हल नहीं कर पाएगा। सॉल्व मीन्स समाधान करना, ग्रेव वाटर प्रॉब्लम जल की गंभीर समस्या। दे डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन कंजर्विंग वाटर, उन्होंने जल को संरक्षण प्रदान करने में वनों के महत्व के बारे में विचार विमर्श किया। डिस्कस्ड विचार विमर्श किया, किसके बारे में? द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व के बारे में। इन कंजर्विंग वाटर, जल को संरक्षण प्रदान करने के लिए। इन द फॉरेस्ट्स वाटर सीप्स जेंटली इनटू द ग्राउंड एज वेजिटेशन ब्रेक्स द फॉल, वनों में जब से वनस्पति गिराव को तोड़ती है वैसे ही पानी धीमे धीमे रिसते जाता है। एज ए, जैसे ही, वेजिटेशन ब्रेक्स द फॉल, यानी जैसे ही वनस्पति गिराव को तोड़ती है। वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, फॉल मीन्स गिराव, ब्रेक मीन्स तोड़ना, तो गिराव को तोड़ती है तो क्या होता है? इन द फॉरेस्ट, तो जंगलों में क्या होता है? वाटर सीप्स जेंटली इनटू द ग्राउंड, पानी धीमे धीमे रिसता जाता है। जेंटली मीन्स धीरे धीरे, सीप मीन्स रिसना, रिसता जाता है। दिस ग्राउंड वाटर इन टर्न फीड्स वेल्स, लेक्स एंड रिवर्स, और इसके बदले में ये भूमिगत जल कुओं, झीलों और नदियों को जल प्रदान करता है। फिर यही जो भूमिगत जो जल है, इंटर्न बदले में ये भूमिगत जल फीड्स वेल्स, फीड्स प्रदान करता है, किनको? वेल्स कुओं को, लेक्स झीलें एंड रिवर्स और नदियों को जल प्रदान करता है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स मीन्स प्रोटेक्टिंग वाटर कैचमेंट्स, वनों का संरक्षण करने का मतलब है ऐसे क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करना जहां वर्षा का पानी बहकर नदी या कृत्रिम जलाशय या कुंड में चला जाता है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मीन्स वनों का संरक्षण करने का मतलब है प्रोटेक्टिंग करना, संरक्षण करना, किसका? वाटर कैचमेंट, वाटर कैचमेंट। और वाटर कैचमेंट, कैचमेंट क्या होता है? कि ऐसा क्षेत्र जिससे वर्षा का पानी बहकर नदी या कृत्रिम जलाशय या कुंड में चला जाना, उसको बोलते हैं कैचमेंट। दे रिजॉल्व्ड दैट, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि, अन्ना और अन्ना के साथियों ने, रिजॉल्व मीन्स दृढ़ निश्चय करना, दे विल मोटिवेट एवरीवन टू प्लांट एंड टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन ट्री एंड प्रिवेंट द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, कि वे पौधे लगाने के लिए और कम से कम एक पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए
और पेड़ों को अविवेक रूप से काटने से रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। दे विल मोटिवेट, वे प्रेरित करेंगे। मोटिवेट मीन्स प्रेरित करना, किसको? एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को। किस चीज के लिए? टू प्लांट, पौधे लगाने के लिए। एंड टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन ट्री, और कम से कम एक पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए। एंड प्रिवेंट द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, और पेड़ों को अविवेक रूप से काटने से रोकने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रिवेंट मीन्स रोकना, इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स अविवेक रूप से, कटिंग ऑफ ट्रीज पेड़ों को काटना। महेश, ए वाइब्रेंट बॉय विद ग्लोइंग आईज सेड, एक जोशीले लड़के महेश ने चमकती हुई आंखों से कहा। वाइब्रेंट बॉय, जोशीला लड़का, ग्लोइंग, चमकती हुई, आईज, आंखों से, विद सेड, कहा। क्या कहता है वो? अन्ना का ही एक कोई दोस्त जिसका नाम महेश, कहता है, आई नो दैट ओवर द ईयर्स राइजिंग पॉपुलेशन, growing industrialization and expanding agriculture have pushed up the demand for water, कि मैं इस बात को बहुत वर्षों से जानता था। आई नो, मैं जानता था। दैट ओवर द ईयर्स, बहुत वर्षों से जानता था इस बात को। क्या? कि राइजिंग पॉपुलेशन, कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और कृषि प्रसार ने पानी की मांग को बढ़ा दिया है। एक तो राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या ने, एक ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बढ़ता हुआ औद्योगिकरण ने, एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर, और कृषि प्रसार, इन सभी ने हैव पुश्ड अप द डिमांड फॉर वाटर, पानी की मांग को बढ़ा दिया है। डिमांड मीन्स मांग, पुश्ड अप, बढ़ा दिया है। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, वो महेश नाम का लड़का फिर आगे कहता है, दैट की पीपल्स शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ सेविंग वाटर इन देयर डे टू डे लिव्स बिकॉज एवरी ड्रॉप मैटर्स, कि लोगों को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में पानी की बचत करने की आदत विकसित करनी चाहिए, क्योंकि हर बूंद की कीमत होती है। डेवलप मीन्स विकसित करना। पीपल्स शुड डेवलप, लोगों को विकसित करनी चाहिए। क्या? ए हैबिट ऑफ सेविंग वाटर, जल को बचाने की आदत, इन देयर डे टू डे लिव्स, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। बिकॉज, क्योंकि एवरी ड्रॉप, प्रत्येक बूंद, हर बूंद, मैटर्स, कीमती होती है। रामुदा, ए ब्राइट चैफ विद काम meditative face made his presence felt and said, रामुदा, जिसका कि शांत और मननशील चेहरा था और जो एक प्रतिभावान लड़का था, ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हुए कहा। रामुदा, रामुदा, ए ब्राइट चैफ विद काम मेडिटेटिव फेस, शांत, काम मीन्स शांत, और मेडिटेटिव फेस, मननशील चेहरा था। और वो क्या? ब्राइट चेप था। ब्राइट मीन्स प्रतिभावान, चेप मीन्स लड़का। तो मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट, अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हुए, एंड सेड, कहा। क्या कहता है? इन अर्बन एरियाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, footpaths and roads has left little exposed earth for water to soak in, कि शहरी क्षेत्रों में मकानों, पगमार्गों और सड़कों के निर्माण ने पानी को सोख लेने के लिए बहुत ही कम खुली हुई भूमि छोड़ी है। यानी जो भूमि है वो बहुत ही कम रह गई है, इस सबसे ज्यादा भूमि रुक गई है। अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में,
द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फुटपाथ्स, मकानों और पगमार्गों, एंड रोड्स और सड़कों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन निर्माण ने। एक्सपोज्ड अर्थ फॉर वाटर टू सोक इन, पानी को, सोक का मतलब सोखना, पानी को सोखने के लिए और बहुत ही कम खुली भूमि छोड़ी है। एक्सपोज्ड, एक्सपोज मीन्स खुली हुई, खुली हुई, यानी जिसमें से रिस कर पानी अंदर जा सके, कच्ची भूमि, उसको बोलते हैं एक्सपोज्ड। इन पार्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया फ्लड वाटर क्विकली फ्लोस टू द रिवर्स, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, क्षेत्रों के हिस्सों में बाढ़ का पानी शीघ्रता से नदियों में बहकर चला जाता है। इन पार्ट्स, हिस्सों में, भागों में, ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के हिस्सों में, फ्लड वाटर, बाढ़ का पानी, क्विकली, शीघ्रता से, फ्लड्स, बह जाता है, बहकर चला जाता है, कहाँ? टू द रिवर्स, नदियों में चला जाता है। विच देन ड्राई अप सून आफ्टर द रेन्स स्टॉप, जो कि बरसात बंद होने के बाद तुरंत सूख जाता है। देन जो बाद में, ड्राई सूख जाता है, सून शीघ्र ही, आफ्टर द रेन्स स्टॉप बारिश बंद होने के तुरंत बाद। इफ दिस वाटर कैन बी हेल्ड बैक, यदि इस जल को रोक लिया जा सके, तो इट कैन सीप इनटू द ग्राउंड, तो ये रिस कर जमीन के अंदर चला जाएगा, एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, और भूमिगत जलापूर्ति को पुनः जीवन प्रदान कर सकेगा। इफ, यदि, दिस वाटर, यह पानी, इस जल को, कैन बी हेल्ड बैक, यदि वापस रोक लिया जाए, अगर वहीं रोक लिया जाए, तो इट कैन सीप इनटू द ग्राउंड, तो ये रिस कर जमीन के अंदर चला जाएगा। सीप यानी रिसना, इन द ग्राउंड, रिस कर जमीन में चला जाएगा, और फिर क्या होगा? एंड और रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, और फिर भूमिगत जलापूर्ति को पुनः जीवन प्रदान कर सकेगा। रिचार्ज का मतलब पुनः जीवन प्रदान करना, ग्राउंड वाटर सप्लाई, भूमिगत जलापूर्ति को। महेश लुक्ड एट अन्ना विद क्वेश्चनिंग आईज, महेश ने प्रश्न भरी निगाहों से अन्ना की तरफ देखा। लुक, देखा, एट अन्ना, अन्ना की तरफ, विद क्वेश्चनिंग आईज, प्रश्न भरी निगाहों से, और कहता है, भैया भैया, आई हैव हियर्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने बरसात के जल के एकत्र करने के बारे में सुना है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, किसके बारे में? ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के जल को एकत्र करने के बारे में। व्हाट इज इट, ये क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। रेन वाटर हार्वेस्टिंग essentially means collecting rainwater on the roofs of the buildings and storing it underground for later use. वर्षा के जल को एकत्र करने का अनिवार्य अर्थ होता है कि बाद में प्रयोग करने के लिए वर्षा के पानी को इमारतों की छतों पर इकट्ठा करना या इसका भूमिगत भंडारण करना, ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एसेंशियली मीन्स, एसेंशियली मीन्स का मतलब अनिवार्य अर्थ होता है क्या? कलेक्टिंग रेन वाटर, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, कहाँ करना? ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, इमारतों की छतों पर इकट्ठा करना, एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज, और आगे के प्रयोग के लिए इसे भूमिगत भंडारण करना। स्टोरिंग, भंडारण करना, इट इज का अंडरग्राउंड, भूमिगत भंडारण करना, फॉर लेटर यूज, आगे के प्रयोग के लिए, बाद में प्रयोग के लिए। नॉट ओनली डज दिस
recharging stop groundwater depletion. It also raises the declining water level and can help increase water supply. इस तरह की ये प्रक्रिया यानी ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्रक्रिया है ये न केवल भूमि के धरातल पर के जल को बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करने से रोकती है बल्कि ये पानी के गिरते हुए स्तर को ऊंचा भी उठाती है और इस प्रकार जलापूर्ति की वृद्धि करने में मदद कर सकती है। नॉट ओनली न केवल डज दिस रिचार्जिंग स्टॉप ग्राउंड वाटर कि ये भूमि के धरातल पर जल को बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करने से रोकती है। स्टॉप मीन्स रोकना, ग्राउंड वाटर भूमिगत जल यानी भूमि के धरातल पर और जल को बड़ी मात्रा में उपयोग करने से रोकती है। वाटर डिप्लीशन, वाटर डिप्लीशन मीन्स होता है पानी का बड़ी मात्रा में उपयोग कर लेना। इट आल्सो रेजेज द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल, बल्कि पानी के गिरते हुए स्तर को ऊंचा भी उठाती है। दोनों काम करती है। धरातल पर जल के बड़ी मात्रा में उपयोग करने से रोकती भी है और साथ ही पानी के गिरते हुए स्तर को ऊंचा भी उठाती है। रेज मीन्स उठाना, द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल जल के गिरते हुए स्तर को, एंड और कैन हेल्प इस प्रकार मदद कर सकती है किसमें, इंक्रीज वाटर सप्लाई जलापूर्ति की वृद्धि करने में। इंक्रीज मीन्स वृद्धि करना, वाटर सप्लाई मीन्स जलापूर्ति। इट इज नेसेसरी टू स्टॉप द डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, भूमिगत prevent seawater from moving landward and conserve surface water runoff during the rainy season, explained अन्ना। भूमिगत जल के स्तर को गिरने से रोकना, समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोकना और बरसात के मौसम में पृथ्वी के धरातल पर के पानी को बह जाने से रोककर उसका संरक्षण करना आवश्यक है। ये बात अन्ना ने समझाई। नेसेसरी आवश्यक है। क्या क्या बातें आवश्यक है? एक तो स्टॉप द डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, भूमिगत जल के स्तर को गिरने से रोकना। डिक्लाइन मीन्स गिरना, ग्राउंड वाटर लेवल्स भूमिगत जल के स्तर को गिरने से रोकना। और दूसरी प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवर्ड, और समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोकना। प्रिवेंट मीन्स रोकना, इसको सी वाटर समुद्र के पानी को, फ्रॉम मूविंग लैंडवर्ड भूमि की तरफ आने से रोकना। एंड और कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बरसात के मौसम में पृथ्वी के धरातल के पानी को बह जाने से रोककर उसका संरक्षण करना। कंजर्व मीन्स संरक्षण करना, किसका? सरफेस वाटर का, पृथ्वी के धरातल के पानी का संरक्षण करना। रन ऑफ बहकर जाने से रोककर, रन ऑफ मीन्स तेजी से बह जाना। ड्यूरिंग द रेनी सीजन बारिश के मौसम में। एक्सप्लेन अन्ना ने बात समझाई। एक्सप्लेन मीन्स समझाना। They realized that there is enough water. उन्होंने महसूस किया
कि पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद है। एनफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी है। एंड द नीड ऑफ द आवर इज टू मैनेज द अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली। और समय की मांग यही है कि उपलब्ध स्रोतों का उचित प्रकार से प्रबंधन किया जाए। जो जल के जो स्रोत हैं उनका उचित प्रकार से प्रबंधन किया जाए। मैनेजमेंट, प्रबंधन करना, अवेलेबल रिसोर्सेज, उपलब्ध संसाधनों का, वो भी प्रॉपरली, उचित प्रकार से। All of them made a very strong resolution that they would start a movement for the conservation of the most precious thing on earth, that is water. उन सभी ने एक बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर इस सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु अर्थात पानी का संरक्षण करने के लिए एक आंदोलन शुरू करेंगे। ऑल ऑफ देम, उन सभी ने मेड ए वेरी स्ट्रांग रेजोल्यूशन, एक बहुत ही दृढ़ संकल्प किया। वेरी, बहुत, स्ट्रांग रेजोल्यूशन, दृढ़ संकल्प। क्या करते हैं? दैट की दे वुड स्टार्ट ए मूवमेंट, कि वे एक आंदोलन शुरू करेंगे। मूवमेंट मीन्स आंदोलन। किस चीज के लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु के संरक्षण करने का। कंजर्वेशन, संरक्षण करना, ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग, सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। क्या? दैट इज वाटर, पानी, जल का। दे प्लीज्ड, उन्होंने शपथ ली, प्लीज्ड, शपथ ली कि वी विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क फ्रॉम टुडे ओनली, कि हम इस महान कार्य को आज से ही शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट, हम शुरू करेंगे, दिस नोबल वर्क, इस महान कार्य को, फ्रॉम टुडे, आज से ही। देयर फेसेस लिट अप अलॉन्ग विद द लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ उनके चेहरे भी चमक गए। देयर फेसेस, उनके चेहरे, लिट अप, चमक गए, अलॉन्ग विद, साथ साथ, द लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ। द ग्लोरियस सन वॉज राइजिंग इन द क्रीमजन ईस्ट, और गहरी लालिमापूर्ण पूर्व दिशा में भव्य सूर्य का उदय हो रहा था। ग्लोरियस सन, भव्य सूर्य, वॉज राइजिंग, उदय हो रहा था। कहाँ? इन द क्रीमजन ईस्ट में, गहरी लालिमापूर्ण पूर्व दिशा में। क्रीमजन, गहरी लालिमापूर्ण, गहरा लाल रंग। अन्ना वाज इलेटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट, अन्ना इस दृश्य, इस सुंदर दृश्य को देखकर खुश हो गया। इलेटेड, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, टू सी, देखकर, दिस ब्यूटीफुल साइट, इस सुंदर दृश्य को। द राइजिंग सन ऑलवेज किंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स इन हिज हार्ट, उदय होता हुआ सूर्य हमेशा उसके हृदय में आशावादी भावनाओं को जागृत करता था। द राइजिंग सन, उदय होता हुआ सूर्य, ऑलवेज, हमेशा, किंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी भावनाओं को, किंडल मीन्स जागृत करना, जागृत करता, किनको? ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स को, आशावादी भावनाओं को जागृत करता, इन हिज हार्ट, उसके हृदय में। द राइजिंग सन बिकेम ए सिंबल ऑफ होप फॉर द यंग एंथुजियास्टिक विलेजर्स, युवा और उत्साही गांव वालों के लिए उदय होता हुआ सूर्य आशा का एक प्रतीक बन गया। द राइजिंग सन, उदय होता हुआ सूर्य, बिकेम, बन गया, ए सिंबल ऑफ होप, आशा का एक प्रतीक, सिंबल मीन्स प्रतीक, ऑफ होप, आशा का। किसके लिए? फॉर द यंग इंथुजियास्टिक विलेजर्स, युवा और उत्साही गांव वालों के लिए। यंग मीन्स युवा एंड इंथुजियास्टिक मीन्स उत्साह है, उत्साही। It seemed to beckon a brighter future for mankind.
ऐसा प्रतीत होता था कि ये मनुष्य मात्र के लिए अधिक उज्जवल भविष्य को बुलाने का इशारा कर रहा था। सिम्ड मीन्स प्रतीत होना, तो ऐसा प्रतीत होता था। टू बेकन, बेकन मीन्स इशारा करना, इशारा कर रहा था ए ब्राइटर फ्यूचर, अधिक उज्जवल भविष्य को बुलाने का, फॉर मैनकाइंड, मनुष्य मात्र के लिए। द बॉयज न्यू दैट, लड़के जानते थे कि एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन विल रिमाइंड देम ऑफ देयर फर्म रेजोल्यूशन, कि प्रतिदिन उगते हुए सूर्य की पहली किरणें उनको उनके दृढ़ संकल्प की याद दिलाती रहेंगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन, उदय होते हुए सूर्य की पहली किरणें, विल रिमाइंड देम, उन्हें याद दिलाती रहेंगी, ऑफ देयर फर्म रेजोल्यूशन, उनके दृढ़ संकल्प के। स्टूडेंट्स, ये आपकी इस बुक का लास्ट चैप्टर था। ये बुक आज अपनी कंप्लीट हो गई है और अब इसके बाद में हम जो फर्स्ट बुक है वो आगे शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर सभी कॉपी में कर लेना और उनको प्रतिदिन कम से कम 5 या 4% अवश्य याद करें, तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा। आगे अपने को कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। फिर दोबारा इसका रिवीजन करवाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।